नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव को देखते राजनेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी बनने से पहले ही साध्वी इस बात पर अधिक जोर दे रही है कि दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म की छवि को पूरे विश्व में खराब की है। बता दें कि भगवा ध्वज को आतंकवाद का रूप बताया है, साधु संतों और आध्यात्मिक पर अनगढ़ प्रलाप किया है, यहाँ तक कि राष्ट्र धर्म को भी कलंकित कर दिया है। उनके इस्लाम दर्शन को देख भली भांति जानता है। बता दें कि बुधवार को भाजपा द्वारा साध्वी को भोपाल सीट का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से राजधानी के राजनीतिक गलियारों में भले ही खामोशी छा गई हो, लेकिन गली मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम रुझान पर खुली बहस शुरू हो गई है। दरअसल प्रज्ञा सिंह के माध्यम से हिंदू कार्ड खेलकर भाजपा ने इस सीट पर सीधा सीधा ध्रुवीकरण कर दिया है। इसलिए दोनों उम्मीदवारों को यानी कि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और भाजपा से साध्वी की खूबियां खामियां तक पहुंचने से पहले राजा भोज की बसाई इस भोपाल नगरी की बुनियाद को भी समझना चाहिए। बता दें कि 4 बेगमों के शासनकाल के बाद भोपाल बनकर उभरने तक की यात्रा में अब 21.8 लाख मतदाता शामिल हैं। इसमें 4,50,000 मुस्लिम वोटर हैं और 8 विधानसभाओं में से 2 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 30 साल तक भोपाल सीट पर भाजपा का कब्जा रहने के कारण हिंदू मुस्लिम मानसिकता पहले से ही काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की शुरुआती रणनीति यह हो सकती है कि वह 8 विधानसभा सीटों में से 4 निर्णायक बढ़त ले। ये सीटें हैं भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, वैरसिया और सिरोह। बता दें कि दक्षिण पश्चिम सीट पर मामला बाबरी का हो सकता है, जबकि गोविंदपुरा, हुजूर और नरेला में भाजपा को बढ़त मिल सकती है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग 69,000 वोटों का अंतर था। अब एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं। बता दें कि भोपाल में साक्षरता का फीसदी 82 है और जागरूक जनमत ही तय करेगा कि उनका वोट हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को जन्म देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए है या फिर मालगांव ब्लास्ट से बरी होने वाले मुखर हिंदूवादी चेहरे यानी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए। जो लोग प्रज्ञा सिंह को राजनीतिक संघर्ष में कमजोर आंक रहे हैं, उन्हें यह कहानी नई लग सकती है। बता दें कि 12वीं में पढ़ाई के दौरान जब वे विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी, उन्हीं दिनों भिंड जिले के कस्बे लाहौर में सरकारी अस्पताल की हालत ठीक नहीं थी। किसी ने उनसे घर जाकर शिकायत की थी कि अस्पताल में 9 डॉक्टर है और ना ही साफ सफाई। तब अपनी 1 दर्जन सहेलियों को साथ लेकर प्रज्ञा ने अस्पताल के सामने धरना आंदोलन किया था। बता दें कि उन दिनों इस तरह का संघर्ष लाहौर ही नहीं बल्कि भिंड जिले में फैला था, जिसमें केवल लड़कियां ही शामिल थी। इसके बाद न केवल डॉक्टर आए बल्कि व्यवस्थाएं भी ठीक की गई। साध्वी के संघर्ष का यह सफर स्कूल से लेकर कॉलेज तक जारी रहा। इस दौर में सहेली हो या किसी भी लड़के की तरफ यदि किसी ने गलत तरीके से देख लिया तो वह उसे तत्काल सबक सिखा देती थी। बताया जा रहा कि पहला चुनाव लड़ रही प्रज्ञा सिंह के नाम पर सहमति बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अहम भूमिका निभाई है। इस सीट में उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान जैसे नामों पर खासी मशक्कत हुई है, लेकिन अंत में संघ ने प्रज्ञा का नाम बढ़ाया है। भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी छवि के कारण वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व के चमकदार चेहरे के रूप में उभरी है। इसके साथ ये माना जाता है कि अगर दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद पर सवाल उठाकर साध्वी प्रज्ञा पर हमले का प्रयास करेंगे तो भाजपा को उसका परंपरागत मुद्दा देकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। बहरहाल चुनौतियों के राजा माने जाने वाले दिग्विजय सिंह 16 साल बाद चुनावी मैदान में हैं और साध्वी की तुलना में से सक्रिय भी हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि 2003 में विधानसभा हारने के बाद चुनाव से स्वतः निर्वासन का निर्णय उन्हीं का था।
और अब मुख्यमंत्री कमलनाथ की कठिन सीट से लड़ने की चुनौती को मानने का फैसला भी उन्हीं का है। कभी कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व का सलाहकार रहा मध्य प्रदेश की राजनीति का यह अनुभवी चेहरा एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है जिसमें जीत की एकमात्र विकल्प है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।